अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बकरी को मेडिसिन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि इंजेक्शन देना पूरा बताएंगे, वो भी हिंदी में। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लक्की गोट फार्म गुलबर्गा, ये आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। एंगल पर इसे नीचे की तरफ थोड़ा दिखा देंगे तो ऊपर का जो मरकरी का हिस्सा है वो बॉडी से टच हो जाएगा। और इसे हम 1 से 2 मिनट लगा के रखेंगे। कितने? 1 से 2 मिनट। जब 1 से 2 मिनट में हमारा जो रियल टेम्परेचर है वो इसमें आ जाएगा। और जी बोले, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है तो आपको देखने में आसानी होगी। वैसे एक्यूरेट अगर रीडिंग मिलती है तो वो वैसा जो आता है मरकरी का, वो ही अच्छा रहता है। उसमें देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये ओरिजिनल टेम्परेचर हम जाकर देखेंगे, ठीक है। ये पी करने लग जाएगा, वो बता देगा। अगर इसे बुखार है तो 102 डिग्री से अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है, 1 से 4, 5, 6, 7 तक जा सकता है गोट का टेम्परेचर, सीप का भी। और 99 से 102 तक नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 102 टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग में अगर हमारे तुम्हारे हुआ तो बुखार कहेंगे वो यार 3 दिन से 102 डिग्री बुखार है। लेकिन इनका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कुछ हमसे ज्यादा होता है। हेलो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम ये जब टेम्परेचर पूरा देख लेंगे फिर हम उसको देखेंगे बुखार है तो हम बुखार की दवा हमने बताई है। वो ट्रीटमेंट कम से कम कोई भी ट्रीटमेंट का एक रूल है। क्या रूल है? अब ये मत देखो, ना बढ़िया चलो। कोई ट्रीटमेंट का रूल है तो क्या करेंगे हम, कम से कम 3 दिन कंटिन्यू देंगे, चाहे वो सेकंड में ठीक हो जाए। हेलो, अगर आपने कहा कि अरे ठीक होगी, आधा अधूरा ट्रीटमेंट करेंगे आप, तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर जब बीमारी होगी तो आपकी जो पिछली बार दवा दी है उससे कम से कम 1.5 गुना आपको क्वांटिटी मेडिसिन की बढ़ानी पड़ेगी। समझे? जब 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी तो आपको नुकसान हुआ ना। ये 1 से 3.7 इसका टेम्परेचर आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलेंगे कि बकरी को कोई न कोई प्रॉब्लम है। तो हमने जो टेम्परेचर की बुखार की आपको दवा बताई है उसे हम देखेंगे कि वो दवा हम क्या क्या देखेंगे, उसे लगाएंगे। अब बात आती है कि इंजेक्शन लगाने की जगह कौन सी होती है। जो हम आसानी से 3 रूट हैं, 3 रूट होते हैं। मैं विटामिन का इंजेक्शन लगाया, कोई वैसी मेडिसिन लगाऊंगा वो इसकी लंगड़ी के लिए है। आगे के जो इंजेक्शन में लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? नई निडले? हाँ, नहीं है सर। तो क्या करेंगे हम, विटामिन का इंजेक्शन इसलिए दे रहा हूँ, तुम एंटीबायोटिक ही समझना उसे वही दवा दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे सबसे पहले इसमें कहीं एयर बब्बल तो नहीं है। अगर एयर बब्बल है तो हम थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, ज्यादा करेंगे तो ये कर लेंगे। सब इकट्ठे हो गए, धीरे से ऊपर प्रेस करेंगे, एयर बब्बल बाहर निकल जाएंगे, ऊपर मेडिसिन आ जाएगी। तो अब इसमें कोई एयर बब्बल नहीं है। फिर इसके इंट्रामस्कुलर के मेन अगर कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो इंट्रामस्कुलर कहते हैं मांसपेशियों में। 3 तरह का रूट होता है, एक सबकोटेनियस अंतःत्वचा, त्वचा के नीचे, एक इंट्रामस्कुलर जो इसकी 2 जगह हैं वो अभी बताता हूँ, और एक होता है आईवी। इमरजेंसी कंडीशन में हम, और वो आईवी केवल 2 ही जगह लगता है। किसी भी एनिमल्स के जो जुगाली वाले पशु हैं, नॉन जुगाली वाले पशु हैं, कुत्ता जैसे कि तो पैर में भी मिल जाती है, क्योंकि उसके यहाँ नहीं मिल पाती, काटने की वजह से हम यहाँ नहीं लगा पाते, तो उसके पैर में हम इंजेक्शन देना पड़ता है आईवी वगैरह की। तो हम इंट्रामस्कुलर बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की, टेक्निकली ध्यान देने के लिए ये सबसे पहले हम अगली टांग देखेंगे तो ये हड्डी है, देख रहे हैं ये। तो यहाँ हम निडल डालेंगे तो जाती रुक जाएगी और मुड़ जाएगी। फिर इसकी गर्दन पर टटोलेंगे तो यहाँ भी हड्डी है, देखो ये गर्दन की हड्डी है, टटोलो, कल तुम बताई थी। तो यहाँ भी अगर हम निडल डालेंगे तो जाती मुड़ जाएगी। इंजेक्शन तो लग जाएगा लेकिन अंदर मुड़ जाएगी, तो खींचेंगे बाहर तो ये मांस को चीरते हुए यहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ से 2 इंची आगे और यहाँ हड्डी से भी 2 इंची आगे, बोथ साइड, दोनों तरफ। कहीं हड्डी नजर आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही है। दीपचंद, तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े है हो। नहीं, तुम यहाँ, तुम्हारा मैं कल देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं था, तुम्हारा घर में था। सीधी सी मान लो, इनके भारी पेन होता है। अगर आप पेन ले रहे हैं, अपने लगा के देखो कभी 2-4 बार ऐसे,
जब दर्द महसूस कब होता है, जब अपने कहीं नहीं डटी और इसमें ये ज्यादा लंबी है तो आधी, अगर 1 इंची की निडल है तो हम 3/4 इस अंदर डालेंगे, थोड़ा सा आधे सूत हम बाहर खींचते हैं और फिर कहीं भी कोई ब्लीडिंग नहीं होगी यहाँ, और हमारा इंजेक्शन लग गया है। 2 पॉइंट ये, और जब तुम ज्यादा घबरा रहे हो, ज्यादा विटामिन को कायम नया इंजेक्शन लाया हम, ये हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक हड्डी है। गोट में सबसे ज्यादा अगर आप काटते तो थाई से लेकर यहाँ तक मांस होता है, इसके जॉइंट तक। कभी आपने स्लॉटर की दुकान नहीं देखी हो, मुझे नहीं पता, कभी आप खरीदने गए तो उसकी टांग लटकी रहती है, पैर आगे पीछे के, तो सबसे ज्यादा मांस कायम होता है यहाँ। दूध पिला दे बच्चे। कुछ नहीं आप करके, तो इसके बीचों बीच में हमने हड्डी देख ली, तो हड्डियों डालेंगे तो निडल क्या होगा, वही हाल होगा, मुड़ जाएगी। तो इसके बीचों बीच में ये देखिए, यहाँ कोई हड्डी नहीं है, यहाँ केवल मांस ही मांस है। तो अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो इतनी निडल हम डालेंगे तो उतने पे आप उंगली का यहाँ सपोर्ट लगा लीजिए। घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे से हमने डाल दी, रोकी बटन, और देखिए रुक गई, अपना रुक गई। अब उंगली तो नहीं चली जाएगी अंदर, जितनी हमें निडल डालनी थी वहां हमने एक सपोर्ट दे रखा है उंगली का, और धीरे से हमने इसको दवा दे दी है, इसे हमने दवा दे दी है। और ये जो कौन सा रूट था तुम मुझसे कल से, कौन सा रूट था, मैं इन्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हें पूछ रहा हूँ। ये कल सुबह से मैं शिकायत है, कौन सा रूट था ये?